नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें कंपटीशन मेरे प्यारे साथियों बहुत कम है। सिलेक्शन लेना आसान है, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि यहाँ फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या कम रहती है। अब कम बच्चे फॉर्म क्यों भरते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ कम बच्चे फॉर्म क्यों भरते हैं। अब किस विभाग से वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वैकेंसी के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये वैकेंसी किस विभाग से निकली है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वैकेंसी निकली है एम्स से। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों कितनी पोस्ट की सर वैकेंसी निकली है, सारी बातें समझते हैं, ध्यान से लगा के देखिएगा। 4519 पोस्ट की मेरे प्यारे साथियों वैकेंसी निकली है। विभाग हमारा एम्स है। एज जो है 18 साल तो मिनिमम है और अधिकतम आयु मैंने 36 साल लिखी है। पर ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरीज है, मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग पोस्ट निकली है। अलग अलग पोस्ट निकली है तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज सबकी अलग अलग है। किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 45 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 32 साल है। अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी। अब ये मत कि सर एम्स में तो डॉक्टर ही काम करते हैं, डॉक्टर की वैकेंसी नहीं भाई। डॉक्टर के अलावा और भी वहां कर्मचारी होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं, वहां क्लर्क का काम होता है, ड्राइवर का काम होता है, बहुत सारी पोस्ट होती है। अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट होती है। ऐसा नहीं कि एम्स में सिर्फ डॉक्टर ही काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट होती है। चलिए, अप्लाई डेट मेरे प्यारे साथियों इसकी स्टार्ट हो चुकी है। 7 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मेरे प्यारे साथियों 31 जनवरी, है ना। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है और आप इच्छुक हैं तो फॉर्म जरूर डालिएगा। सारी जानकारी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। क्लियर है? चलिए, अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि सर फॉर्म क्या कौन कौन बच्चे डाल सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर योग्यता की बात करूं तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन कर रखा है या आईटीआई आपने कर रखा है तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि 10th वाले बच्चों के लिए भी कुछ पोस्ट है, 12th वाले बच्चों के लिए भी कुछ पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए भी पोस्ट है और आईटीआई वाले बच्चे के लिए भी काफी सारी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत सुंदर सैलरी है मेरे प्यारे साथियों। ऑल इंडिया में मेल फीमेल आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों आगे की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कि आपको एक तो रिटन एग्जाम देना है और एक स्किल टेस्ट देना है ना। स्किल टेस्ट जो है सभी पोस्टों के लिए नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट है, कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। वहां खाली रिटन परीक्षा होगी। रिटन परीक्षा के बाद आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। अगर हम रिटन परीक्षा देते हैं तो रिटन परीक्षा का मेरे प्यारे साथियों सिलेबस क्या रहता है। 100 क्वेश्चंस आएंगे मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में। 400 नंबर की परीक्षा होगी और 90 मिनट का समय मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। 90 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन करने हैं, 400 नंबर की परीक्षा है, जिसमें जीके के मेरे प्यारे साथियों 25 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर ट्रेड मतलब जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जिसका ट्रेड है उस ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आएंगे। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन। यहाँ पे कोई मैथ नहीं आने वाला है, कोई रीजनिंग नहीं आने वाली है, सिर्फ जीके के 25 क्वेश्चन है। और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के आप 75 क्वेश्चन आप देंगे। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में 400 नंबर की परीक्षा होगी। चलिए मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं कि जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 207 पेज का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे साथियों। तो कुछ जरूरी जरूरी चीजें दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि सर यहां पे कंपटीशन कम क्यों है। सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने की फीस है वो बहुत ज्यादा है। हर कोई बच्चा इस फीस को एफर्ट नहीं कर पाएगा। आप भी उस फीस का सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे मैं भी फॉर्म नहीं डालूंगा। इसी प्रकार बहुत सा 90% बच्चा ऐसा होता है जो इस फॉर्म की फीस को एफर्ट ही नहीं कर पाता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतनी भारी भरकम फीस
के साथ इस फॉर्म को भर लेते हैं और कम बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कंपटीशन भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि इतनी फीस आप खुद देखेंगे, इतनी फीस देख के आपको खुद ही डर लगे भाई मैं नहीं भरूंगा। अब मैं बताता हूँ फीस कितनी बननी है। इसकी जो फीस है वो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है। ध्यान दीजिए, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों 3,000 रुपए फीस है। फॉर्म भरने की फीस 3,000। आप देख रहे हैं 3,000 रुपए फॉर्म भरने की फीस है। छोटी छोटी एक साल की सारी परीक्षाओं के फॉर्म भर दोगे आप इतनी फीस में तो 3,000। और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी का उसके लिए 2,400 रुपए फीस है। तो ये फीस ज्यादा होने के कारण मैक्सिमम बच्चा फॉर्म ही नहीं भरता है। फॉर्म नहीं भरता है तो वही कंपटीशन हो जाता है कम, और कंपटीशन कम हो जाता है तो सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं ज्यादा। अब बात करते हैं सर इसका डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। अगर मैं डिटेल नोटिफिकेशन की बात करूं मेरे प्यारे साथियों कि इसका सर डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, तो डिटेल नोटिफिकेशन मेरे प्यारे साथियों ये है, आप इसे एक बार देख लें। इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसे मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रवीण शर्मा मैथ। ध्यान दीजिएगा, प्रवीण शर्मा मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ जाए। इस पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह और भी बहुत सारी जानकारी होती है जो इस टेलीग्राम चैनल पे भेजता रहता हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें सर इसका नोटिफिकेशन, तो आप देख रहे हैं ये एम्स जो है सीआरई परीक्षा कराता है, मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराता है। ठीक है, ये हमारी एम्स की वैकेंसी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप यहाँ पे देखते हैं फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है मेरे प्यारे साथियों 7 जनवरी 2025 और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी डेट ऑफ करेक्शन अगर करेक्शन करना है तो 12 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत जल्दी एग्जामिनेशन डेट आती है। 26 फरवरी को ही पेपर हो जाएगा, मतलब 31 जनवरी को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में परीक्षा हो जाएगी। इसी साल नौकरी भी लग जाएगी। 3 से 4 महीने का पूरा प्रोसेस है। 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है आपकी कोई ना कोई सरकारी नौकरी लग जाए इस विभाग में, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये तो सब बेसिक जानकारी है जो आप देख लें। कोई और इंपॉर्टेंट जानकारी होगी अलग अलग एम्स का है, आप देख रहे हैं एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, हर एम्स की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे एम्स है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं 28 एम्स कॉलेज है, इन सभी में भर्ती निकली हुई है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, बहुत सारी एक्सपीरियंस वाली जॉब भी है। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया, किसी के लिए 40 साल, किसी के लिए 43 साल, 45 साल, ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आप देखेंगे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में बता चुका हूं, कुछ पोस्ट 10th वालों के लिए, कुछ 12th वालों के लिए है। ये आप देखिए फीस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था मेरे प्यारे साथियों, फीस देख लीजिए। जनरल वाले ओबीसी वाले के लिए 3,000 रुपए फीस है, एससी एटी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2,400 रुपए मेरे प्यारे साथियों फीस है। और जो डिसेबिलिटी वाला पर्सन है उसकी फीस नहीं लगेगी। तो बहुत ज्यादा फीस है, फीस का पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं एग्जाम के बारे में जो आपको चीजें बताई थी वो एग्जाम की सारी चीजें ये रही। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 90 मिनट की परीक्षा है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर की परीक्षा है। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलेगा, जहां पर 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब 25 क्वेश्चन जीके के, एप्टीट्यूड के और कंप्यूटर से आएंगे। और 75 क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब जिस ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं उसके। सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मेंशन द एडवर्टाइजमेंट, है ना। ये सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों एक बार अच्छे तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। कि मेरा था कि इस फॉर्म के बारे में जानकारी देना, अब वो आपके ऊपर है कि आप इतनी फीस एफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो आप सोचिए। अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म डालिए, अन्यथा और भी बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलती है, आप उन फॉर्म को डाल दें अगर ये फीस आपको ज्यादा लगती है तो। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म डालने से पहले। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी।